आपके सम्मुख हूँ। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। और मेरे साधर्मी आज समस्त मुनिराज यहाँ बैठे हैं, उनको मेरी प्रतिवंदना है। आपस में थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने लिखी, जो मेरे दिल और दिमाग में पीड़ा पल रही है। प्रवचन तो नहीं करूँगा, आज अपनी पीड़ा को आपके सामने दिखाऊं। पता नहीं क्यों जो चीज़ मैं कहने वाला था आज वो यहाँ आ गई है। मज़े की बात है, सोचा भी नहीं था मैंने। समय बदल गया है। जब हम अतीत में जीते थे, जैन दर्शन की एक महिमा और गरिमा थी, बहुत ज़्यादा थी। तीर्थंकरों का समय चल रहा था। श्रावक जंगलों में जाता था और मुनियों को देखने के लिए। और जब किसी मुनि का शहर में आगमन होता था, हजारों लोग दौड़ लगाते थे कि भगवान का अवतरण हो गया है। उन्हीं सारी बातों को लेकर के अब पंथ बन गए, 13 पंथी, 20 पंथी, फलाने फलाने ठिकाने। इन पंथों ने हमें लूट लिया। हम कहीं के नहीं, अब हम बढ़ चुके। मेरा तो कहना इतना ही है कि नग्नता की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। और नग्नता कोई साधारण नहीं होती। ये नग्नता जो दिख रही है आपको सामने, साधारण मत समझना। इस नग्नता को देवता भी प्रणाम करते हैं। आप तो बहुत दूर की बात है। और देवता प्रणाम करने के बाद खुश होते, वो सोचते हैं कि हमारी पुण्य वर्गणा बढ़ गई है, अत्यधिक बढ़ गई, जो काम हम नहीं कर सके। क्योंकि कभी भी आपको ज्ञात होना चाहिए, देवता नग्न नहीं होते, हो भी नहीं सकते। उनके पास कला है, सब कुछ है, लेकिन नग्न नहीं हो सकते। और एक मनुष्य आता है कि वो नग्न होता है। और नग्न इसलिए होता है कि कपड़े वहां तक नहीं जाते, सामान नहीं जाता। इस नग्नता के अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो जाती है। शरीर को तो तुम लोग जिसे तुम प्यार करते हो, शादी करते हो, करोड़ों रुपए खर्च करते हो, जिसे तुम अपना मित्र बना करके रहते हो, और इसे भी तुमने मित्र बना करके बैठे हो। इस शरीर को तुम लोग मित्र बनाते हो तो उसका श्रृंगार भी करते हो, उसकी देख रेख भी करते हो, उसे बचाने की कोशिश भी करते हो। लेकिन ये बचने वाला नहीं और रुकने वाला भी नहीं। उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं आज आप लोगों से। इसलिए मैंने, पता नहीं मेरा क्या मूड था, अभी शाम को बैठे बैठे लिख रहा था अपने आप में, वो सारी बातें हैं अपने आप हो गई। बताता हूँ आपसे, क्या हमारा जन्म धर्म जिंदा रह गया? हम पहले जिंदा थे। सोचो जरा, कितना बदला है और कैसे बदला है। एक पुराना जगत जो था, जहाँ तीर्थंकर आते थे, मुनिराज आते थे, जहाँ हम उनको देखते थे, कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? क्या वो अतीत हमारे सामने है? अतीत की पहचान को हम दिखाने वाले हैं, वो लोग हैं हम लोग। वो समय विदा हो गया है। आदमी धर्म से महाशून्य हो गया है। जरूर कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं। अपने दिल और दिमाग से पूछो कि तुम मंदिर में जाकर के भगवान को देखते हो कि वहाँ के बैठने वालों को देखते हो? घर की याद करते हो कि अपने श्लोक में रहते हो? क्या अपने चिंतन में रहते हो?
क्या अपना ध्यान में रहते? मेरे प्रश्न है ये। आप सब बैठे हैं, आज ये सब मिल गए मुझे। मेरी किस्मत देखो, मेरी कलम ने आपको बुलवा लिया। कितना हम बदलेंगे हम? आदमी धर्म से महाशून्य है। धर्म किसे कहते हैं? जो हमारी जिंदगी को बदलता है, जो हमारे कर्मों को बचाता है। साबुन किसे कहते हैं? जो गंदगी को निकाल के बताती है। तो धर्म किसे कहते हैं? जो हमारे भीतर जो कामनाएं थी, वासनाएं थी, इच्छाएं थी, उसको निकाल के फेंकते। जो कर्म का बंधन है, आत्मा बंधन में है, जेल में पड़ी है, शरीर के जेल में पड़ी है। कितने कर्म उसके ऊपर हैं, कितने कर्मों ने उसे दबा करके रखा है। वो तो अच्छा है कि शाश्वत है, धीरे से निकल जाए। आत्मा शाश्वत है, इसलिए कर्म उसका बिगाड़ नहीं पा रहे हैं कुछ भी। गहराई में आए हम, सोच के देखें। पुराना जगत था, निर्वाण था, सब जा रहे थे, अब सब कुछ विदा हो चुका और पुराने संबंधों के कुछ अर्थ भी नहीं रह गए। अब तो पुरानी चीजें हैं ही नहीं। ओढ़ना, बैठना, खाना, पीना सब टोटल बदल चुका है। हम कैसे पहुंचेंगे अतीत के पास? याद नहीं है। पहले पुरुष बाल गोपाल की तरह आते थे, और जिस घर में बाल गोपाल होता था तो कहते थे कि देखो हमारा आज साधु बनेगा, ये मुनि बनेगा, निर्वाण में जाएगा। वो पद्धति चलती थी। संबंधों के अर्थ ही नहीं रहे अब तो कह ही नहीं सकते। संबंधों के अर्थ है कहाँ? जरा से संबंध हो जाते हैं और जरा सी चीज में क्या हो जाता है मालूम है? जुदा हो जाते, बिखर जाते, घर का बंटवारा हो जाता। पत्नी तलाक ले लेती, पति तलाक दे देता है, फिर दूसरी शादी कर लेता है। हम भौतिकता में आ गए, इच्छाओं में आ गए, हम फंस गए, बहुत बुरे फंस गए। स्मार्ट भौतिकता, अब इसको कहते हैं स्मार्ट भौतिकता। सब स्मार्ट होना चाहता है। हम लोग तो बिल्कुल प्रकृति पराकृतिक है। देख लो हम लोग के साथ, जैसे आए थे हम वैसे जाने वाले हैं, और जैसे नहीं आए थे वो वैसे जाने वाले नहीं। कपड़े पहन के नहीं आए, और कपड़े पहन के, बुरा मत मानिएगा, सुन लीजिए मेरी बात हो। पुरानी औपचारिकता कहाँ है? औपचारिकता जरा सी बची, बाकी गायब कर दी हम लोगों ने यहाँ से। पुराने शिष्टाचार कहाँ हैं? वो भी नहीं है। अब शिष्टाचार करते हैं भौतिक। ठीक है, मैं करके बता दूंगा, मैं 1 घंटे के बाद आके करूंगा, मैं बाद में करूँगा, नहीं कर दूंगा, भगवान की कसम। भगवान को क्यों बर्बाद कर रहा है? बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने लिखी आज। जीने के लिए सब कुछ है, और कहते हैं जियो और जीने दो, सूत्र है। उस सूत्र का अर्थ मेरे ख्याल से आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। मैं आप किसी से पूछो जियो और जीने दो का मतलब बता देना भाई, कोई होते यहाँ पे? जियो और जीने दो का अर्थ बोल दो ना, क्या होता है? अब बोलो। आपको तो बचपन से खिलाया है मैंने, सुबह पूछ लो इनसे, बहुत छोटी थी, मेरा चातुर्मास था। बोलो बेटा जियो और जीनो का बताओ, पड़ोसी की कसम बताना पड़ेगा। कोई भी बोलो इसमें से कौन है? जियो और जीनो से का मतलब बोले। हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, बस खत्म है बात। इतना ही तो आता है। यही तो दिक्कत है। अगर तीर्थंकर के सर्वध्वनि से हो, या तीर्थंकर के उसमें हो, या जैनित के बारे में, जियो और जीने दो का अर्थ क्या है? इतना ही तो अर्थ पूछा है मैंने। एक शब्द ही छोटा सा, बेरम मज्जन न केनवी। तीर्थंकर ने कहा है कि
मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है। समझो, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं क्यों? मैं अहिंसक हूं। जीने का तो सवाल ही नहीं है, बदलने का सवाल नहीं। जीने का अर्थ है कि तुम ऐसा शब्द कभी मत निकालो कि उसकी आंख में आंसू आ जाए। ऐसे शब्द मत कहो कि उसकी इज्जत उस समय खराब हो जाए। ऐसे शब्द मत कहो कि उसकी निंदा वही हो जाए और लोग उसकी निंदा करने के लग जाए। ये जियो। और अगर तुम बुराई नहीं चाहते तो फिर किसी की बुराई मत करो। तुम किसी अपनी निंदा नहीं करना चाहते तो दूसरों की भी निंदा मत करो। गहराई में है, हम भूल चुके सब। पुराने शिष्टाचार के अंदर रहते हम तो आज हमारे अंदर का परमात्मा बोलता है। हजारों लोग साधु भाई कौन लेने गया? कोई नहीं जाता। साधु को तकलीफें होती, वो तुम्हें देने आया है, तुम्हारी रोटी खाने नहीं आया। अगर साधु का चरण एक तुम्हारे घर के अंदर पड़ता है तो दैविक शक्तियां आनंदित हो जाती हैं कि देखो इस घर का मालिक कितना अच्छा है। पुण्य की वर्णाएं आने लगती और उन देवियों का भी और देवताओं का भी उद्धार हो जाता है एक साधु के जाने से। ये साधारण मुद्रा नहीं है, बहुत बड़ी मुद्रा है। अगर पुराने समय के लिए हम चलते तो बहुत कुछ है। अब तो नया जन्म अध्यात्म को भी गिरा के चला गया। अध्यात्म की बातें करते हैं लेकिन अध्यात्म भीतर नहीं है। अध्यात्म किसे कहते हैं? जिसका हम भीतर बैठ करके अध्ययन करते हैं वो अध्यात्म कहलाता है। आत्मा के निकट रहता है, आत्मा को पहचानना चाहता है, आत्मा से मित्रता करना चाहता है। और आत्मा के बगल में जो बैठे कचरे के ढेर, राग के, द्वेष के, मोह के, माया के, उनको निकालना चाहता है। उसके लिए कहते हैं। अब जियो और जीने तो कितना गहराई में चल लगे। कल को कह दो पी और पी, कह दो, लेकिन गलत है। जब तक हम शब्द की गहराई के अंदर नहीं जाएंगे, मेरा मतलब उस नए से, तुम्हारे भीतर उस नए निर्माण से है कि अपने भीतर एक निर्माण करो। मकान बहुत बना ली, दुकानें बना ली, अच्छी बिल्डिंगें बना ली, लेकिन भीतर बैठा है तुम्हारा, उसको बनाओ, उसको मनाओ, उससे मिलो, जागृत करो उसको। बैठा है तुम्हारे अंदर। पुराने समय ध्यान साधना गहरी थी और आज नहीं है। हम अपने पास नहीं लौटते। इसीलिए मैंने कहा छोटा सा गीत आपको सुनाता हूँ। तेरी रहमतों में अपनी औकात को न भूले, दिन के उजाले पाके हम रात को न भूलें। ये 2 लाइन में पूरा, तेरी रहमतों में अपनी औकात न बोले। है परमात्मा, तूने जैन बनाया है, अच्छे कुल में पैदा किया है मुझे, लेकिन मैं उस कुल का दुरुपयोग ना कर लूं, दुरुपयोग ना करूं, जेने तो का झंडा ऐसा गाड़ूं, मेरी एक साधना हजारों व्यक्ति को सम्यक दर्शन में कारण बन जाती है। उसी के लिए तेरी रहमतों में अपनी औकात को न भूलूं, दिन के उजाले पाके रात को न भूलूं। अरे दिन कौन? जब तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट आती, उस दिन की बात हो रही। प्रकाश का मतलब है कि तुम मुस्कुरा रहे, अब तुम्हारे अंदर की गंदगी निकल गई, मिथ्या चला गया, बैर चला गया, कसाई चली गई, सब चला गया है। अच्छे बुरे कर्म तो हर कोई कर रहा है, कोई कर के डर रहा है, कोई डर के कर रहा, कोई नहीं कर रहा।
महान लोगों ने भी किए, बड़े बड़े राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों ना हो, इंद्र भी क्यों ना हो, कर्म तो वो भी कर रहे हैं, सभी कर्म कर रहे हैं। कुछ डर के करते हैं, वो करके डर, अरे यार मेरे से गलती हो गई, मैं क्या बताऊं, बोलते कि नहीं, पछताते। हमें एक्सेप्ट कर लिया अपने को, हमने पहचान लिया अपने को कि देखो ऐसा चलेगा। स्वार्थ की है ये दुनिया, अब मेरी तरफ देखते चलो, मेरे हाथ का जरा, स्वार्थ की है ये दुनिया, हर कोई स्वार्थी है, बस वो बचे हैं जिनके प्रभु आप सारथी हैं, बाकी तो स्वार्थी नहीं। महाराज जी आप जैसे साधु नहीं देखे महाराज जी, हमें तो आप, हम कहीं और नहीं जा, बस वो तुम्हारे पास पाप पल रहा है और तुम हमारे पास इसलिए आ रहे हो कि अपने को काम कराना है महाराज से, फोटो खिंचा, इसे सबको दिखाने हैं, समझो। मैं जो कह रहा हूं आपके लिए बहुत, क्या बोलूं, मेरी पीड़ा है, ये जिंदगी की पीड़ा है। जब भी मैं बोलता हूँ अपने प्रवचनों को लेके बैठता हूँ, यही बोलता हूँ, नर से नारायण बनने की कोशिश करो, धरती में गड़ने की वो बनस्पत ऊपर जाने की कृपा करो, जो बैठा है तेरे भीतर से जगाने की कोशिश करो, उससे बात करने की कोशिश करो, मिल जाएगा आपको। स्वार्थ के हैं ये दुनिया, हर कोई स्वार्थी है, बस वो बचे हैं जिनके प्रभु आप सारथी हैं। ये जिंदगी प्रभु की, इस बात को न, इस प्रभु की, मेरे अंदर भी परमात्मा है लेकिन जगह नहीं है। ये जिंदगी प्रभु की है मेरे अंदर, हर जीव में, एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक सबके अंदर परमात्मा है, लेकिन वह अभी निकला नहीं। हीरा सब जगह है, पानी सब जगह है, हर जगह, लेकिन वो अभी निकला नहीं है। थोड़ी सी बात और करता हूँ फिर खत्म करता हूँ। स्वार्थ की है ये दुनिया, हर कोई स्वार्थी है, बस वो बचे हैं जिनके प्रभु आप श्रद्धा। अब श्रद्धा व्हाट इज, क्या है श्रद्धा, क्या है? श्रद्धा कहती है कि दरवाजे खोल दो, अब डर निकाल दो, अब मिथ्यात नहीं आएगा। श्रद्धा करेगी जो तुमने कहा है, उसे परमात्मा के पास बिठा लो, परमात्मा को तुम अपने पास बिठा लो, उसका नाम श्रद्धा है। श्रद्धा कोई बड़ी चीज नहीं।